न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ बॉलीवुड जगत की दिलचस्प बातें। कुणाल नायर पर फूटा जया बच्चन का गुस्सा, बोली उसे पागल खाने में भेजने की जरूरत है। इस वक्त नेटफ्लिक्स पर शो द बिग बैंग थ्योरी सुर्खियों में बना हुआ है और एक एपिसोड तक तमाम लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सा एपिसोड था। इस वक्त नेटफ्लिक्स का शो बिग बैंग थ्योरी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बिग बैंग थ्योरी एक एपिसोड पर तमाम लोग आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस शो के एक एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर भद्दी टिप्पणी दी गई थी और जिसे देखने के बाद लोग इस शो का सवाल खड़े कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन का भी नाम शामिल हो गया है। आपको बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब पॉलिटिकल एक एनालिसिस्ट मिथुन विजय कुमार के नेटफ्लिक्स को लगी वह नोटिस भेज दिया गया था। मिथुन विजय कुमार ने बताया है कि वह अब एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन ने भी द बिग बैंग थ्योरी के एक एपिसोड पर आपत्ति जताई हुई है। एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन देते हुए बिग बैंग थ्योरी के एक एक्टर कुणाल नायर और जमकर उनको फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने गुस्से में कहा कि वह क्या ये कुणाल नायर पागल है और अब गंदी जुबान है उसकी, उसे पागल खाने में भेजने की काफी जरूरत लग रही है। इसके फैसले वह फैमिली को पूछना चाहिए कि उसके कमेंट को लेकर वे क्या सोचते हैं। आपको बता दें कि जया बच्चन के साथ ही साथ एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर ने भी कुणाल पर टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा है, मुझे एपिसोड की जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं सच के साथ चलूं तो बेहद अपमानजनक है। और उन्होंने कहा है कि छोटी मानसिकता और दिखाना है और इस तरह की कमेंट्री वह हायरप्रद की जा रही है। अब आइए आपको बता देते हैं कि यह बिग बैंग थ्योरी का मामला। दरअसल बिग बैंग थ्योरी में ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित के बीच भद्दी तुलना की गई थी। एपिसोड में एक सीन में ऐसा था कि ऐश्वर्या को गरीब मर्दों के माधुरी दीक्षित कहा गया था। इतना ही नहीं, कुणाल नायर को एपिसोड में यह तक कहते सुना गया था कि ऐश्वर्या राय देवी है और उनकी तुलना माधुरी दीक्षित से वह लोकसर प्रॉपर्टी उसने की हुई है। चोरी करने पर लेदर की बेल्ट से मिली थी रवि किशन को मार। भोजपुरी के जाने माने कलाकार और बीजेपी के सांसद रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वह भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। रवि किशन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाना माना चेहरा बन चुके। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक एक्टर ने कहा था कि वह अपने बचपन की बात बताई थी और वह काफी शरारती थे और उनका एक किस्सा भी सुनाया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि मंदिर में और पापा की दुकान में मैं चोरी किया करता था, लेकिन वह लेदर की बेल्ट से मुझे मारते थे। रवि किशन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन के 2 यादों को बताया हुआ है। एक्टर ने इस दौरान बताया है कि वह किस तरह से शरारत करते थे। उन्होंने कहा है कि बचपन में मंदिर में वह और पापा की दूध की दुकान थी और वह वहां से पैसे चुराया करते थे। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को शनिवार के दिन लोग पैसे चढ़ाते थे और वो फेरी लेता हुआ वहां से 10-10 रुपए की सिक्के को वहां से चुरा ले जाते थे। इस तरह से पापा की दूध की दुकान में भी उनके पैसे चोरी किया करते थे। लेकिन जब एक दिन पिताजी को इस बारे में पता चला तो उसके बाद उन्होंने उन्हें बेल्ट से मारा। और रवि किशन ने आगे कहा, मेरे पिताजी काफी गुस्से वाले हैं और उन्होंने यह सब पता चला तो उन्होंने मुझे लेदर के बेल्ट से काफी पीटा और मुझे लगा कि उस दिन मैं मर जाऊंगा। जल्द होगा आलिया और नवाजुद्दीन का तलाक। बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भाई और पत्नी पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था और अब पत्नी आलिया सिद्दीकी के वह कंफर्ट किया है कि वह नवाजुद्दीन के साथ तलाक लेना चाहती है। अब जल्द ही खबर सामने आ रही है कि आलिया और नवाजुद्दीन दोनों तलाक लेने वाले हैं और ये अलग हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ेंगे क्योंकि उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। नवाजुद्दीन और आलिया के बीच लंबे समय से काफी तनाव चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। रविवार 26 मार्च को नवाजुद्दीन के भाई शमरुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका गया था और एक्टर ने 100 करोड़ रुपए के और एक माफीनामे की मांग की थी। इसके बाद से ही 2 दिन बाद अब आलिया सिद्दीकी ने बताया है कि एक्ट्रेस से वह सेटलमेंट के लिए कांटेक्ट करेगी और इसके लिए अभी आलिया ने जवाब नहीं। आलिया और नवाजुद्दीन होंगे अलग। हमारे सहयोगी ने बताया हुआ है कि आलिया ने बताया है कि तलाक होगा और यह तो तय है।
और मैं अपने बच्चों को कस्टडी के लिए लड़ना चाहती हूँ और नवाज से कस्टडी नहीं लेने दूंगी और वह एप्लीकेशन भी दे दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं और उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और बता दें कि इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने में आलिया ने भी दावा किया है कि उन्हें एक्टर के मुंबई स्थित घर पर परेशान किया जा रहा था। नवाजुद्दीन की मां ने भी उन्हें आपत्ति जताई थी उनके रहने पर और काफी विवाद हो रहा था और आलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मार्च के आलिया के दावा किया था कि उन्हें बच्चों का शोरा और यानी के साथ वह रहने नहीं दे रहे थे और उन्हें रात को घर से बाहर निकाल दिया गया था। आलिया को नहीं मिल रहा दूसरा घर। इंटरव्यू में आलिया ने खुलासा किया है कि वह मौजूदा समय में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रही है और जिसके कोई जल्द ही खाली करने के लिए कह रहा है। और यह बात भी बताई जा रही है कि मुझे 30 मार्च तक खाली करना है, लेकिन मैंने 1 महीने 1 तारीख के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक रिक्वेस्ट की है क्योंकि मुझे नया घर ढूंढना है और वह मुझे मिल नहीं रहा है। इस विवाद के कारण सोसाइटी मुझे किराए के घर और प्रॉपर्टी नहीं दे रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।